ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा बदबू। मुझे घुटन हो रही है नहार में। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। प्लीज मैं बाहर जा रही हूँ। सुकून, सुकून। मेरी घुटन का कारण ये पूजा के थोड़े से घुटन वाले। जलन में मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सुकून, सुकून तुम ठीक हो? सुकून, ये क्या हो रहा है तुम्हें? सुकून, क्या हो रहा है तुम्हें ये? सुकून, सुकून। सुकून, ये क्या है? तुम इस वक्त नहा क्यों रही हो? सुकून, संभल के। सुकून, सुकून, ये क्या कर रही हो तुम? नहार, इस घर में एक कलश की स्थापना हुई है। जब तक वो कलश इस घर से बाहर नहीं जाएगा मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। नहार, सुकून, ये क्या हो रहा है तुम्हें? सुकून, क्या हो रहा है तुम्हें? नहार, तुमको मेरे और उस कलश में से किसी एक को चुनना होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं है नहार। मुझे जलन हो रही है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है। क्या? सुकून, 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 रिलैक्स। सुनो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देख सकता। वो कलश अभी इसी वक्त घर से बाहर होगा। हे लक्ष्मी माँ, मेरे घर की हर बुराई, हर अशुभ साए और बुरी शक्तियों से बचाए रखना। मेरे और नहार जी के रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अरे पूनम जी क्या हुआ लाइट्स का? अब तक मिली नहीं क्या? भाई डेकोरेशन करने में लेट हो रहा है, बताइए कहाँ है लाइट्स? नहीं जी, वो स्टोर रूम में तो था नहीं। अब अलमारी में चेक करती हूँ, अलमारी में शायद वो। कमाल है पूनम, आप हमेशा से लाइट इतनी संभाल के रखती हैं कि जब भी मैं कुछ मांगू आप तुरंत उसे निकाल के देती हैं। इस बार पता नहीं आपने कहाँ रख दी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढती हूँ। पूनम ये क्या किया आपने? क्या? अरे आप ये इस तरह से फेंक क्यों रही हैं? अरे पुराने कपड़े हैं आपके, फेंक दिया, कबाड़ी तो है। अरे क्या मैं हो गया? कुर्तों की और कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस तस्वीर की बात कर रहा हूं पूनम। ये हमारे निहार की तस्वीर है और इसे आपने कबाड़ समझकर फेंक दिया। नहार जी, ये अब क्या आप शगुन करने जा रहे थे? आप इस पूजा वाले कलश को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ भाई, मुझे ये कलश तोड़ना है। ये कलश मुझे दो, ये कलश मुझे दो, कलश मुझे दो। तू क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे को? क्या बोल रहा हूँ पापा? क्या गलत बोल रहा हूँ मैं वहां ऊपर सुकून के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा था, समझ रहे हो आप? पर आप लोग यहाँ शोर मचा रहे हो। एक डील तो हाथ से निकल चुकी है ना, क्या चाहते हो आप? ये मिस्टर बत्रा वाली डील भी हाथ से निकल जाए, यही चाहते हो आप? पूरे घर में धुआं धुआं कर रखा है, क्या है ये सब? इसलिए मैं अभी इसी वक्त इस कलश को तोड़ूंगा, इसे जड़ से खत्म करूंगा। रूही, वो कलश मुझे दो। जिसे आप शोर शराबा कह रहे हैं, वो इस घर की सुख, समृद्धि और शांति के लिए पूजा रखी गई है। और नहार जी, मैं आपको इस कलश का अपमान नहीं करने दूंगी। मैं आपको इसे नहीं तोड़ने दूंगी। अपमान नहीं करने देगी। फाइन, फाइन। ये कलश अभी इसी वक्त इस घर से बाहर होगा, वरना मैं अभी इसी वक्त इस कलश को तोड़ दूंगा। बेटा, इस कलश को घर में रखने से बुरी आत्माओं का नाश होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इससे आपके व्यापार में भी बरकत होती है। ओह, तो ये सारा कार्यक्रम आपने शुरू किया है? आप इस कलश को इस घर में लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको इस घर से दफा करूंगा। भगवान, लगता है इस घर में बुरी आत्मा का वास हो गया। लक्ष्मी, मैं चल रहा हूँ। चलो चलो चलो। दोबारा दिखना मत मुझे। नहार जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और आपने ऐसे पंडित जी का अपमान किया, आप ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रोही, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस ये कलश तोड़ना है। दो मुझे कलश। नहार जी, रूही, वो कलश दो मुझे। नहार जी, क्या? रूही, मुझे वो कलश दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दे सकती। दामाद जी, समझ, रोको इसे। रूही, रुको, पकड़ लो। छोड़ो मुझे। भैया, क्या कर रहे हो यार? छोड़ो मुझे। साले सब ये खुद को। जीजू, छोड़िए मुझे। रूही, रूही, वो कलश दो मुझे। जीजू, छोड़िए मुझे। सामान, सामान, मेरा हाथ उठ जाएगा। सामान छोड़ मुझे। सुन लो। नहार जी, कलश मुझे दो। नहार। हे भगवान, पता नहीं नहार जी के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है। इससे पहले कि वो कोई भी अपशगुन करे, मैं इस कलश को कहीं छुपा देती हूँ। पर कहाँ छुपाऊं? क्या करूं?
जी आपको शोर शराबे से दिक्कत हो रही थी ना, तो देखिए अब तो शोर शराबा बंद हो गया है और वो कलश भी आपकी नजरों के सामने नहीं है, वो भी आपकी नजरों से दूर हो गया है। अब आपको क्या दिक्कत है? अब आप क्यों गुस्सा कर? क्योंकि मुझे वो कलश तोड़ना है। कहाँ है वो कलश? कहाँ है वो कलश? रूही वो कलश कहाँ है? बता मुझे, गुस्सा मत दिलाओ। बताओ कहाँ है वो कलश? वो कलश कहाँ है रूही? बताओ मुझे। अब बेवजह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रूही मेरे गुस्से की वजह वो कलश है, उसे तोड़ने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। बताओ ना, क्यों जिद पकड़ के बैठी हो? कहाँ है वो कलश? बताओ मुझे। कहाँ है वो कलश? रूही बताओ वो कलश कहाँ है? जब तक ये कलश नहीं टूटेगा तब तक मेरी ये जलन नहीं जाएगी। अगर मैं जली ना रूही तो तुम्हें भी मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। अलमारी के अंदर है क्या कलश? ना जी रुक जाइए, क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको वो कलश नहीं तोड़ने दूंगी। रूही मेरे रास्ते में आके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हटो यहाँ से। नहार जी, नहार जी पहले आप मुझे उस कलश को तोड़ने की असली वजह बताइए। नहार जी आज त्योहार का दिन है, प्लीज इतना बड़ा अपशगुन मत कीजिए नहार जी, प्लीज। रूही तुम ठीक हो ना? मैं ठीक। नहार के दिल से रूही को मिटाने के लिए मुझे नहार को इस घर से दूर करना होगा। इस जलन के साथ मैं खुद भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी। ओह गॉड, इसके बारे में तो भूल ही गई। जब पूनम के बारे में रिसर्च किया था तब पता चला था कि ये निहार इसका बेटा है जो मर चुका है। प्रतीक के पापा, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम? ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा लाल है, इसे भला मैं कबाड़ कैसे समझ सकती हूँ? मेरी तो जान बसती है इसमें। वो तो मैं लाइट ढूंढ रही थी तो पता नहीं कैसे ये भी गिर गया ऐसे जमीन पर। मैं से रख देती हूँ संभाल। प्रतीक के पापा देखिए, लाइट मिल गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी उतार देती हूँ। हाँ। उतारती हूँ। अरे अरे क्या कर रहे? समझ गया। ऐसे कैसे गिर गई आप? खामखा लाइट निकालने के चक्कर में आपने चोट लगवा ली अपने आप को। रुके, मैं दवाई लगा देता हूँ। ज्यादा तो नहीं लगी? तेज लग रही है। देखिए, ये लाइट के चक्कर में मैं शादी का लहंगा भी फेंक दिया था।
ये शादी का जोड़ा तो उस पूनम का है, हमारी शादी का जोड़ा तो मैं स्पेशल बनवाऊंगी। पूनम, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? वो जो आप ऐसे ऐसे करके हाथ की एक्सरसाइज करवा रहे, तो मुझे गुदगुदी सी हो रही। बढ़ती उम्र के साथ साथ आप कुछ ज्यादा ही चंचल हो रही हैं। जैसे पहली बार हो। काश नरेश जी सच में मेरे पति बन जाएं। शुक्र है मेरी जलन कम हुई, लेकिन जब तक वो कलश उस घर में है, मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है। लेकिन मैं नाहर के बिना कैसे रहूंगी? मैं भले ही मर चुकी हूँ, लेकिन मेरे एहसास अभी भी जिंदा है। मेरे दिल की, मेरे हर एक सांस के, मेरे हर एक पल के कोने में सिर्फ नाहर रहता है। नहीं, मुझे नाहर को बाहर बुलाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। नाहर जी संभालिए खुद को। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों उस कलश की स्थापना में रुकावट बन रहे हैं? मुझे नहीं पता रूही, मुझे नहीं पता। मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उस कलश को तोड़ना है। कहाँ है वो कलश? बताओ ना प्लीज, वो कलश कहाँ है? प्लीज। नाहर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जल्दी बाहर आओ। नाहर जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आया। मैं अभी आया। नाहर जी को अचानक क्या हो गया? अभी तो उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, और अभी अचानक से वो अजनबियों जैसा बिहेव करने लगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मेरे आंख के सामने तो है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? क्या? सुकून, 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 कहाँ हो तुम? सुकून, मुझे बुलाकर तुम कहाँ चली गई? सुकून, कहाँ चली गई तुम? नाहर, मैं घर के अंदर नहीं हूँ, मैं घर के बाहर हूँ। मैं अंदर नहीं आ सकती, लेकिन तुम तो मेरे पास बाहर आ सकते हो ना। नाहर, मुझे तुम्हारे साथ दिवाली मनानी है। मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ सुकून। नाहर जी, रूही, बात हुई तुम्हारी नाहर से? आजकल नाहर का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समर से नाराजगी समझ में आती है, लेकिन इतना गुस्सा घर की पूजा भंग कर रहा है, कलश तोड़ने की बात कर रहा है। मम्मी जी, मैं भी नाहर जी से बात कर ही रही थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब कुछ दिया ही नहीं। रूही, पर वो कलश कहाँ है? दादी जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उस कलश को मैंने संभाल कर अलमारी में रख दिया है। पर नाहर जी कहाँ है? भाभी, नाहर भैया तो यहाँ आए ही नहीं। यहाँ नहीं है?
पर वो तो कमरे से निकलकर हॉल में ही आए थे। अगर नाहर जी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चले गए? एक काम करती हूँ, मैं दूसरे कमरे में देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। उस दिन नाहर ने मुझे गड्ढे में धकेल दिया था। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता था। लेकिन अब नाहर की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। अब मुझे एक पिता की शक्ति से उससे बात करनी होगी। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी आप यहाँ आए क्या? नाहर जी मुझसे बात कीजिए। नाहर जी, सभी कमरों में देख लिया, नाहर जी तो कहीं नहीं है। अगर नाहर जी यहाँ भी नहीं है तो नाहर जी आखिर गए कहाँ? मैंने सभी कमरों में तो देख लिया, सिर्फ एक कमरे में नहीं देखा, सुकून का कमरा।